भारत में कुछ शहर सिर्फ शहर नहीं होते, वो जीवित कथाएं होती हैं और मदुरई उन्हीं में से एक है। करीब 2500 साल पुराना ये शहर आज भी एक देवी की शादी की तैयारी में सांस लेता है। मेरे सामने दिख रहा ये है मीनाक्षी अम्मन टेम्पल। इन गोपुरमों पर चढ़ा ये नया रंग सिर्फ पेंट नहीं है, ये उस इंतज़ार का हिस्सा है जब पूरा मदुरई अपनी महारानी मीनाक्षी का विवाह फिर से मनाएगा। मीनाक्षी की कहानी किसी साधारण देवी की नहीं है। कहा जाता है कि पांड्य राज मल्यध्वज और उनकी रानी वर्षों तक संतानहीन थे। फिर उन्होंने एक विशाल यज्ञ करवाया और उसी अग्नि से प्रकट हुई एक छोटी बच्ची। लेकिन वो साधारण बच्ची नहीं थी, उसके 3 स्तन थे। राजा रानी घबरा गए। तभी आकाशवाणी हुई, जिस दिन यह बालिका अपने पति को देखेगी, इसका तीसरा स्तन स्वयं गायब हो जाएगा। उस बच्ची का नाम रखा गया ताड़ात गई, जो आगे चलकर देवी मीनाक्षी बनी। मीनाक्षी को एक राजकुमारी नहीं बल्कि योद्धा की तरह पाला गया। तलवार, युद्ध कला, राजनीति, वे हर चीज में अपराजेय थी। कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण से उत्तर तक कई राज्यों को जीत लिया था और फिर वो पहुंची कैलाश पर्वत। वहां पहली बार उनकी मुलाकात हुई भगवान शिव से और उसी क्षण भविष्यवाणी सच हो गई। मीनाक्षी का तीसरा स्तन गायब हो गया। उन्हें एहसास हुआ यही उनके होने वाले पति हैं। भगवान शिव फिर सुंदर रूप धारण करके मदुरई आए और यहाँ उन्हें सुंदरेश्वर कहा गया। इसके बाद शुरू हुई उस दिव्य विवाह की तैयारी, जिसे आज भी पूरा मदुरई चिथिरई उत्सव के रूप में मनाता है। और इस कहानी की सबसे दिलचस्प बात, मीनाक्षी का कन्यादान खुद भगवान विष्णु करते हैं, क्योंकि मदुरई में उन्हें देवी मीनाक्षी का भाई माना जाता है। लेकिन मदुरई की कहानी सिर्फ मीनाक्षी और सुंदरेश्वर तक सीमित नहीं है। ये शहर उन दुर्लभ जगहों में से है जहाँ शैव और वैष्णव परंपराएं सदियों से सांस लेती आई हैं, और उसी का सबसे खूबसूरत उदाहरण है कोडल अलाहगढ़ टेम्पल। कहा जाता है कि यही वो स्थान है जहाँ भगवान विष्णु ने अपने भक्तों को प्रलय से बचाया था। इसलिए मदुरई को कभी कभी कूडल नगर भी कहा जाता है। यहाँ भगवान विष्णु को 3 अलग अलग रूपों में पूजा जाता है, बैठे हुए, खड़े हुए और शयन मुद्रा में। लेकिन इस मंदिर की सबसे अद्भुत चीज है इसका अष्टांग विमानम। मान्यता है कि इसका साया जमीन पर नहीं पड़ता। ऊपर भगवान विष्णु का शयन रूप समय से परे किसी शांति जैसा महसूस होता है, और यहाँ ऊपर से पूरा मदुरई दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे हजारों साल की सभ्यता अभी भी इसी शहर की गलियों में सांस ले रही हो। इस विमानम के अंदर विष्णु के 3 रूप मौजूद हैं, और नीचे बना विशाल वैष्णव तिलक इस मंदिर की आध्यात्मिक पहचान को और भी अलग बना देता है। मदुरई में भगवान सिर्फ पूजे नहीं जाते, यहाँ वो शहर की संस्कृति बन चुके हैं। मेरे होटल की छत से दिख रहा यह नज़ारा शायद भारत के सबसे प्राचीन जीवित शहरों में से एक का है। दूर दिखाई देते ये गोपुरम सिर्फ मंदिर नहीं है, ये मदुरई की पहचान है। संगम साहित्य से लेकर आज तक ये शहर लगातार जिंदा है। मदुरई की भव्यता को नई ऊंचाई दी थी तिरुमलाई नायक्कर महल के निर्माता राजा तिरुमलाई नायक ने। 82 फीट ऊंचे यह स्तंभ बिना आधुनिक मशीनों के बनाए गए थे। लेकिन इस महल से जुड़ी एक बेहद दिलचस्प कहानी भी सुनने को मिलती है। कहा जाता है कि इस महल के निर्माण के लिए जो मिट्टी निकाली गई, उसी से बना था वंडियूर मरियम्मन तेप्पाकुलम, यानी एक तरफ बना राजमहल और दूसरी तरफ बन गया एक विशाल जलाशय। हालांकि इतिहासकार इस कहानी को पूरी तरह प्रमाणित नहीं मानते, लेकिन मदुरई के लोग आज भी इसे बड़े गर्व से सुनाते हैं। इन दीवारों पर बनी कला सिर्फ सजावट नहीं थी, ये शक्ति प्रदर्शन था। मदुरई उस दौर में
व्यापार, संस्कृति और सत्ता का केंद्र बन चुका था। मदुरई की भागदौड़ के बीच ये जगह अचानक आपको शांत कर देती है। ये है वंडियूर मरियम्मन तेप्पाकुलम, एक विशाल मंदिर जलाशय जिसे वैगई नदी से भूमिगत रास्तों द्वारा जोड़ा गया था। बीच में बना मंडप ऐसा लगता है जैसे पानी के ऊपर तैर रहा हो। सोचिए, सैकड़ों साल पहले बिना आधुनिक तकनीक के ऐसा इंजीनियरिंग कमाल कैसे बनाया गया होगा। मदुरई सिर्फ पौराणिक इतिहास नहीं समेटे हुए, यह आधुनिक भारत के इतिहास का भी अहम हिस्सा है। यहीं मौजूद गांधी मेमोरियल म्यूजियम महात्मा गांधी से जुड़ी बेहद दुर्लभ यादों को संभाल कर रखता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि मदुरई वही शहर है जहां गांधी जी ने पहली बार आम भारतीयों की गरीबी को देखकर सिर्फ धोती पहनने का निर्णय लिया था। कभी कभी एक शहर इंसान को बदल देता है। दूर दिखाई दे रही ये है यनई मलाई, यानी हाथी पहाड़ी। कहा जाता है कि यहाँ जैन साधु हजारों साल पहले ध्यान किया करते थे। मदुरई की सबसे भावुक कहानियों में से एक जुड़ी है कलागर टेम्पल से। कलागर यानी भगवान विष्णु का वो रूप जिन्हें देवी मीनाक्षी का भाई माना जाता है। हर साल चिथिरई उत्सव के दौरान लाखों लोग उस पल का इंतजार करते हैं जब भगवान अलगर अपनी पहाड़ियों वाले मंदिर से निकलकर मदुरई की तरफ यात्रा शुरू करते हैं। लेकिन इस कहानी में सबसे दिलचस्प बात है उनका देर से पहुंचना। कथाओं के अनुसार मीनाक्षी और सुंदरेश्वर के दिव्य विवाह में शामिल होने के लिए भगवान विष्णु मदुरई के लिए निकलते हैं, लेकिन रास्ते पर भक्त उन्हें रोकते रहते हैं उनका आशीर्वाद लेने के लिए। कुछ लोक कथाएं ये भी कहती हैं कि यात्रा के दौरान चोरी और हमलों का डर था, इसलिए भगवान अलगर साधारण यात्री और योद्धा जैसे वेश में आगे बढ़े और इसी वजह से उनकी यात्रा धीमी होती चली गई। जब वो आखिरकार वैगई नदी तक पहुंचे तब उन्हें पता चला कि विवाह पहले ही संपन्न हो चुका है। अब सवाल ये उठता है, अगर वो देर से पहुंचे तो कन्यादान कैसे हुआ। मदुरई की परंपरा के अनुसार भगवान विष्णु का भाई वाला स्वरूप इतना महत्वपूर्ण माना गया है कि विवाह की दिव्य कथा में उनका कन्यादान प्रतीकात्मक रूप से हमेशा मौजूद रहता है। यानी विवाह पूर्ण हो चुका था, लेकिन भाई का आशीर्वाद अभी बाकी था। कहा जाता है कि जब भगवान अलगर को पता चलता है कि वो अपनी बहन की शादी में देर से पहुंचे हैं तो वो दुखी और क्रोधित हो जाते हैं और फिर वो एक ऐसा फैसला लेते हैं, वो मदुरई शहर में प्रवेश नहीं करेंगे। यही कारण है कि आज भी चिथिरई उत्सव में भगवान कलागर वैगई नदी तक आते हैं, लेकिन वहीं रुक जाते हैं। वो नदी में उतरते हैं, वहीं से नवविवाहित मीनाक्षी और सुंदरेश्वर को आशीर्वाद देते हैं और फिर वापस अपनी पहाड़ियों की ओर लौट जाते हैं। और शायद यही वजह है कि ये उत्सव इतना भावुक लगता है। ये सिर्फ एक धार्मिक जुलूस नहीं, बल्कि एक भाई की प्रेम, सम्मान और कर्तव्य की कहानी है। अब हम जा रहे हैं मदुरई के जंगलों और पहाड़ियों के बीच बसे एक और बेहद खास स्थान की तरफ। ये रास्ता हमें ले जा रहा है पचमुदिर चोलई मुरुगन टेम्पल, भगवान मुरुगन के 6 सबसे पवित्र धामों में से एक। इन पहाड़ियों के बीच सफ़र करते हुए ऐसा लगता है जैसे मदुरई धीरे धीरे और प्राचीन होता जा रहा है। इस जगह की सबसे मशहूर कहानी जुड़ी है तमिल साहित्य की महान कवयित्री ओवैयार से। कहा जाता है कि ओवैयार को अपनी बुद्धिमानी और भाषा ज्ञान पर बहुत गर्व होने लगा था। भगवान मुरुगन ने उनका अहंकार तोड़ने का फैसला किया। एक दिन जब ओवैयार इस पहाड़ी इलाके से गुजर रही थी, वो बहुत थकी हुई और प्यास से परेशान थी। तभी उन्होंने एक छोटे लड़के को जामुन के पेड़ पर बैठे देखा। असल में वो स्वयं भगवान मुरुगन थे, लेकिन वेश एक साधारण चरवाहे बच्चे का था। उस बच्चे ने ओवैयार से पूछा, आपको गर्म फल चाहिए या ठंडा फल। ओवैयार उलझ गई। उन्होंने सोचा कोई फल गर्म कैसे हो सकता है, लेकिन वो बहस करने की हालत में नहीं थी, इसलिए उन्होंने जवाब दिया, मुझे ठंडे फल दे दो। लड़के ने पेड़ हिलाया और ढेर सारे जामुन नीचे गिर गए। फलों पर मिट्टी लगी हुई थी, इसलिए ओवैयार उन्हें साफ करने के लिए फूंक मारने लगी। तभी वो लड़का मुस्कुराया और बोला, अगर फल ठंडे हैं तो आप उन्हें फूंक मारकर ठंडा क्यों कर रही हैं। यहीं पर ओवैयार को एहसास हुआ
असली मूर्खता सामने वाले में नहीं, बल्कि उनके अपने अहंकार में थी। वो समझ गई कि इंसान चाहे कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, सीखना कभी खत्म नहीं होता। और शायद इसी वजह से पजमुदिर चोले सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि ज्ञान और विनम्रता का प्रतीक माना जाता है। और यहाँ भगवान मुरुगन अपने दोनों पत्नियों वल्ली और देवसेना के साथ विराजमान है। देवसेना देवताओं के राजा इंद्र की पुत्री मानी जाती है, जबकि वल्ली एक आदिवासी राजकुमारी थी। कहा जाता है कि वल्ली को पाने के लिए भगवान मुरुगन ने साधारण शिकारी का रूप लिया था। इसलिए मुरुगन को सिर्फ युद्ध के देवता नहीं, प्रेम, ज्ञान और साहस के देवता भी माना जाता है। अब रात हो चुकी है, लेकिन मदुरई अभी भी जाग रहा है। यहाँ रात में भी मंदिरों के आसपास उतनी ही हलचल रहती है जितनी दिन में। शायद इसीलिए क्योंकि इस शहर की ज़िंदगी सिर्फ लोगों से नहीं चलती। यहाँ की कहानियाँ, यहाँ के देवता, यहाँ की परंपराएं आज भी इस शहर को जीवित रखे हुए हैं। दिन खत्म हो सकता है, लेकिन मदुरई की चमक नहीं। शायद इसी वजह से इस शहर को सिर्फ देखा नहीं जाता, महसूस किया जाता है।